नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप HSC, रेलवे या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, द्रव्यमान। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो एग्जाम है रेलवे के या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें जो है ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या होता है? समान गति होती है, समान वेग, समान त्वरण या समान बल होता है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो है समान त्वरण होती है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल पर क्या जो है असर पड़ेगा? वे कम हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या उनमें जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। अगर लड़की जहाँ झूले बैठी हुई झूल रही है और अगर वो अचानक से खड़ी होकर जहाँ झूलने लग जाती है तो इससे जहाँ आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज का जो कोणीय वेग है इस पर क्या प्रभाव इनमें से पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा या कुछ कहा नहीं जा सकता। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। तो गुणन करती एक गोल मेज पर अचानक अगर कोई लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का जो कोणीय वेग है ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, अगर कोई वस्तु है हम उसकी जो वेग है गति उसे दुगुना कर दें तो इससे क्या होगा? संवेग दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। उपर्युक्त दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। तो उपर्युक्त दोनों सही है, इसमें संवेग दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन होता है। दोनों सत्य है या दोनों ही जो यहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। द्रव्यमान तो इसका स्थिर रहेगा जबकि इसका जो भार है ये बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह गति का कौन सा नियम जो इसमें काम करता है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, दूसरा, तीसरा या गैलीलियो का गति विषयक नियम? तो सी आंसर जो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो यह न्यूटन की गति विषयक जो प्रथम नियम है ये यहाँ पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? तो ये जो है बल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, बल के अनुक्रम अनुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है?
राइट आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण या बल के अनुक्रम अनुपाती होता है। नेक्स्ट रहेगा न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, अलग अलग वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, या इनका परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु इनकी दिशा जो है समान होनी चाहिए। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा कि न्यूटन की गति ये जो न्यूटन का गति का जो तीसरा नियम है इसके अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह कौन सा नियम है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। सी आंसर है ऑप्शन सी। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह न्यूटन का गति का जो तीसरा नियम है इससे सिद्ध होता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का एक कारण संभव है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या ये सभी? सी आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट है, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो यह कथन इनमें से किन का है? न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या गैलीलियो? तो ये जो है न्यूटन का नियम है कि अगर कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल या काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य रहेगा? प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, दूसरे से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, तृतीय जो नियम है इससे संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, या ये सभी जो है सही हैं? तो यहाँ पर आंसर ए जो हमारा सही रहेगा कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहा जाता है जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या अक्रियता का होना? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, तो ये जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा, न्यूटन के पहले नियम को इनमें से एक जो है कहा जाता है। एसएससी का जो एग्ज़ाम था 2011 का, इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यूटन का जो पहला नियम है इसे क्या कहा जाता है? अघूर्णन का नियम, जड़त्व, ऊर्जा या संवेग का नियम? तो इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का जो पहला नियम है इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ये रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? अगर कोई घोड़ा किसी गाड़ी को खींच रहा है तो उस पर कौन सा बल जो है काम कर रहा है? गाड़ी के द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े के द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल? तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। जब घोड़ा जो है अपने पैरों से बल लगाता है तब वो गाड़ी का आगे खींच पाता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर यह आरोपित बल लगाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो इसमें बैठे हुए यात्री आगे की तरफ गिरते हैं, तो इसके कोर्स नियम के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। सापेक्षता का सिद्धांत न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम? तो यहाँ पर जो है सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। न्यूटन का जो पहला नियम है ये यहाँ पर काम करता है। अगर चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगते हैं तो जो यात्री जो होते हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं, और अगर जो अचानक से जो रेस दी जाती है तो यात्री पीछे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूटन का पहला नियम काम करता है। नेक्स्ट रहेगा, रॉकेट की कार्यप्रणाली
दोस्तों आपने रॉकेट देखा होगा कि जब रॉकेट काम करता है तो उस पर कौन सा जो सिद्धांत लागू होता है। तो किस सिद्धांत पर यह आधारित होता है? संवेग, सममिति ऊर्जा या कोणीय संवेग संरक्षण पर। उत्तर जो है हमारा सही यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। तो रॉकेट के कार्यप्रणाली जो है ये संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? अगर कोई वस्तु स्थिर है और अचानक से वो उसमें गति आ जाती है तो यहाँ पर कौन सा जो नियम लागू होगा? जड़त्व का आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पर जो है विश्राम जड़त्व का नियम जो है ये लागू होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो बॉल जो है ये विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल तौर स्थिति में रह सकती है। हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो या हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। आरआरबी मेट्रो रेल का जो एग्जाम हुआ था इसमें भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ जाती है, इसलिए यही कारण है कि खिलाड़ी जब किसी गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथ पीछे की तरफ कर लेता है, इससे जो बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। तो ये जो बल है ये इनमें से किसका गुणनफल रहेगा? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। राइट आंसर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा। तो बल जो है ये किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होगी? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होगा, अपरिवर्तन रहेगा, भार में परिवर्तन होगा, मात्रा और भार दोनों में जो है कमी आएगी। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाएगा, लेकिन मात्रा जो है परिवर्तित रहेगी, क्योंकि जो चंद्रमा है वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, तो इस कारण से उसका भार जो है घट जाएगा और मात्रा जो है अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या जो है असर यहाँ पर रहेगा? बढ़ जाएगा, घटेगा, वही बना रहता है या 45 डिग्री अक्षांश तक जो है ये घट जाता है? सी आंसर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं, जैसे मान ले ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इस साइड में ध्रुव है, तो ये जो है किनारे ये ध्रुव है। अगर हम भूमध्य रेखा से, ये यहाँ पर भूमध्य रेखा है, इससे अगर हम ध्रुव की तरफ चलते हैं तो जी के मान पर जो है क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शरीर का वजन। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होगा या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक जा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट है, एक जो अंतरिक्ष यात्री है ये पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, तो इसका क्या कारण है? वह चंद्रमा पर भारी होता है, वातावरण नहीं है, चंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। तो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी तुलना में बहुत कम है, तो यही कारण है कि एक व्यक्ति चंद्रमा की जो सतह है उस पर ऊंची छलांग लगा सकता है पृथ्वी की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई तक पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? 20 जूल, 200, 981 या 0 जूल?
तो 20 किलो का वजन है और 1 मीटर की ऊंचाई तक जैसे पकड़े रखना है। तो इस प्रकार का जो कार्य होगा इसे जो हम शून्य जूल कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, या अधिकतम कार्य। तो सी आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। एक व्यक्ति अगर दीवार को धक्का लगाता है पर उसे जो है हिला नहीं सकता है तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है तो इसका क्या कारण है? ताकि वो तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, या स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी जो है रहेगा। एक अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है और तो वो जो है कुछ आगे की ओर झुक जाता है तो इसका कारण है यही है कि वो स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे झुकता है। नेक्स्ट है, पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है ये तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती है तो इसका क्या कारण है, क्यों है? इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसके गुरुत्वाकेंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, यह एक आश्चर्य है। तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। तो पीसा की जो कि मीनार का वो जो है नहीं गिरती है तो इसका कारण है कि इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, यही है कि पीसा की जो मीनार झुकी होने के कारण भी नहीं गिरती है। नेक्स्ट है, जाड़ों की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी के पाइप फट जाते हैं, इसका क्या कारण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या जमने के बाद जो है पानी की पाइप का जो धातु है ये गल जाता है। तो इसका जो कारण है ये राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। जमने के बाद पानी का जो आयतन है ये बढ़ जाता है, यही कारण है कि सर्दी में जो पाइप होता है ये फट जाते हैं। नेक्स्ट है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, इसका क्या कारण है? जमने पर बोतल सिकुड़ती है, आयतन घट जाता है, बढ़ जाता है, या कांच जो है उष्मा का एक कुचालक है। तो इसका जो कारण है यही रहेगा कि जमने पर जल का जो आयतन है ये बढ़ जाता है। दोस्तों एग्जाम में आप बोतल का उदाहरण भी दे सकते हो या पाइप फटने का उदाहरण, दोनों की जो क्रिया एक ही होगी, आयतन का बढ़ना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।